अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है और इस इजलास में अपोजिशन ने भी शिरकत की। मुख्तसर इजलास हुआ। इजलास में कुछ फैसले किए गए, वो फैसले भी आपके साथ शेयर करता हूं। और अपोजिशन ने कुछ इश्यूज़ उठाए, क्या क्या इश्यूज़ उठाए हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ा अपोजिशन का जो एतराज़ रहा था कि इसको मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा दिया जाए, इस पर क्या डेवलपमेंट हुई नहीं हुई, स्पीकर कितने बाख्तियार हैं, इस पार्लिमानी कमेटी को कितना अख्तियार है और इसकी सिफारिशात पर हुकूमत अमल दरामद करेगी नहीं करेगी, इसके हवाले से भी बहुत सारे सवालात अभी तक मौजूद हैं। इनके हवाले से भी अपडेट करूंगा। दूसरा, एक इंटरेस्टिंग आज मुख्तसर इजलास इसलिए हुआ कि इंटरेस्टिंग सीन हुआ कि मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्ज़ा जो ब्रीफिंग देने आए थे और चेयरमैन एनडीए में भी थे, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी। लेकिन जफर मिर्ज़ा ने, मुशीर सेहत ने डरा ही दिया मेंबरान को कि फासला कम रखा है और 3 फुट का फासला बहुत कम है, 6 फुट का फासला होना चाहिए। ये हाल छोटा है, छोटे हाल में लोग ज़्यादा हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़ाहिर है, मेंबरान से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब जफर मिर्ज़ा ने ये बात की कि 3 फुट का फासला कम है, ये तो ख़तरनाक है, तो हम सारे डर ही गए। तो इजलास तवील नहीं चल सका और अब इजलास जो है, अगला इजलास 9 तारीख को, 9 अप्रैल को रखा गया है, जुमरात को, यानी 2 दिन के वक्फे के बाद। तो पहले तो 12 दिन का वक्फा था। ये मैंने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम में भी 2 दिन पहले प्रोग्राम जो किया था उसमें ये मामला उठाया था कि हुकूमत की संजीदगी का आलम या स्पीकर की संजीदगी का आलम यह है कि 25 मार्च को इजलास पहला बुलाया था पार्लिमानी कमेटी का और उसके बाद 6 अप्रैल को आज इजलास बुलाया गया था, यानी 11-12 दिन के वक्फे के बाद। जबकि जो मौजूदा हालात हैं इनमें डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 इजलास तो बुलाने चाहिए, अपडेट करना चाहिए सूरत हाल से और रिकमेंडेशन जल्द से जल्द देनी चाहिए, मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए। फंड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, किस तरह खर्च कर रहा है, मुस्तहिकीन का क्राइटेरिया क्या हुकूमत तय कर रही है, ये इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं। तो इस कमेटी को इतना वक्फा नहीं डालना चाहिए। लेकिन अब यह है कि ये मामला भी अपोजिशन ने उठाया है कि 11-12 दिन के वक्फा बहुत ज़्यादा है और इसका कमेटी का कम से कम हफ्ते में 2 इजलास होने चाहिए। तो अब इजलास जो है वो रखा गया है 9 अप्रैल को, जुमरात को दोबारा 12 बजे होगा। और इस इजलास में, आज के इजलास में फैसला ये किया गया कि एक सब कमेटी कायम की गई है जिसको ये मैंडेट दिया गया है कि ये जो है TORs तय करेगी पार्लिमानी कमेटी के लिए कि पार्लिमानी कमेटी किन TORs के तहत काम करेगी और कवायद व ज़वाबित उसके क्या होंगे, ये तय करेगी सब कमेटी। और सब कमेटी की सरबराही जो है आज़म सवाती करेंगे। इसमें JUI की तरफ से शाहिदा अख्तर अली को शामिल किया गया है, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज़ अशरफ हैं, नून लीग की तरफ से मुशाहिदुल्लाह खान है और PTI की तरफ से जो है शिबली फराज हैं सेनेट से। इस तरह जो है 6 रुकनी ये पार्लिमानी कमेटी कायम की गई है और इस कमेटी डिस्कस करेगी TORs और अगले इजलास में ये पेश किए जाएंगे। मैंने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और कुछ 1-2 और मेंबर से बात की तो मैंने उनसे ये मालूम किया कि आप लोगों का रिजर्वेशन तो ये था कि इसको पार्लिमानी कमेटी को मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा दिया जाए, तो ये डिमांड आप लोगों ने रखी। तो हैदरी साहब का ये कहना था कि हमने डिमांड रखी है, लेकिन स्पीकर ने खुद 2 दिन पहले अपोजिशन की इस तजवीज़ को तस्लीम किया है, बयान भी जारी किया है कि ये मॉनिटरिंग कमेटी निगरानी कमेटी ही होगी, फंडिंग की भी निगरानी करेगी, इमदाद की, फंड की, कि कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और किस तरह खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, ये तमाम मामलात ये की निगरानी करेगी, स्पीकर खुद कह चुके हैं। लेकिन जो पार्लिमानी कमेटी का नोटिफिकेशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि ये मॉनिटरिंग कमेटी होगी। उसमें सिर्फ यही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी
तो अब अगर स्पीकर इसको मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा देते भी हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन अलग करना पड़ेगा। जब मैंने ये सवाल उठाया तो ये बताया गया मेंबरान की तरफ से कि ये जो टीओआरस के लिए सब कमेटी कायम की गई है, पहले ये सब कमेटी अपने टीओआरस तय करके लाएगी और उसमें यही कमेटी सब कमेटी ही तजवीज़ करेगी कि इसको मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा दिया जाए। उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली खुद डिसाइड करेंगे कि मॉनिटरिंग कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करते हैं या नहीं। लेकिन अपोजिशन की डिमांड ज़रूर है कि इसको मॉनिटरिंग कमेटी का दर्जा दिया जाए। जो मुझे समझ में आई है बात अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ बातचीत करने के बाद, कि इसका शायद कोई नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता ना हो। स्पीकर ने जो यकीन दहानी कराई है अपोजिशन को कि ये निगरानी कमेटी होगी और निगरानी करेगी, बयान भी जारी किया है स्पीकर ने, तो मेरा ख्याल है इसी तरह ही काम चलाया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्पीकर की नीयत पे तो कोई शक नहीं है। स्पीकर अपनी तरफ से जो इकदाम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत को इकट्ठा करके चलाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन क्या हुकूमत दिली तौर पर तस्लीम कर रही है अपोजिशन को या नहीं, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अपोजिशन यानी अगर वज़ीर आज़म इमरान खान इस कमेटी को ही तस्लीम नहीं करें न करें इस मॉनिटरिंग कमेटी को, तो फिर या इनकी सिफारशात को, तो फिर इस कमेटी का क्या फ़ायदा, इस कमेटी के इजलासों का, सिफारशात का क्या फ़ायदा। स्पीकर की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कमेटी की सिफारशात पर अमल दरामद नहीं करेंगे। तो क्योंकि वज़ीर आज़म के रवैये से तो नहीं लग रहा कि वज़ीर आज़म अपोजिशन की या पार्लिमानी कमेटी की तजावीज़ पर कोई अमल दरामद करेंगे। अगर वज़ीर आज़म ने अमल दरामद करना होता तो अपोजिशन पहले ही हुकूमत को अपनी तजावीज़ दे चुकी है। हुकूमत अगर अमल दरामद करना चाहती तो उन पर ज़रूर करती। एक तजवीज़ अपोजिशन की हुकूमत ने कबूल नहीं की, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए जो जाएंगी सिफारशात अपोजिशन की और हुकूमत की मुश्तरका, इनको अहमियत वज़ीर आज़म देंगे या नहीं, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर वज़ीर आज़म इसको अहमियत देते हैं, पार्लिमानी कमेटी की वजह से कोई इनका मान रखते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ न कुछ तजावीज़ अपोजिशन की मान ली जाएंगी। लेकिन अगर इस कमेटी को भी मान नहीं देते तो वो बादशाह हैं, मर्जी वाले हैं, उनकी मर्जी है। पार्लियामेंट को, पूरी पार्लियामेंट को जो शख्स जो वज़ीर आज़म अहमियत नहीं देते पूरी पार्लियामेंट को, तो वो इस कमेटी को क्या अहमियत देंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए सवाल है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस पर कोई बड़ा काम होना है इस कमेटी में। लेकिन अपोजिशन अपनी नियत के साथ अब जा रही है और हैदरी साहब और दीगर लोगों का यही कहना है कि हम अपनी तरफ से तो कोशिश करेंगे कि हुकूमत को सिफारशात दें, अच्छी तजावीज़ दें। लेकिन हुकूमत अगर नहीं करना चाहती तो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन हम भी हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठेंगे ना घर पे। तो इसलिए हम जाएंगे कमेटी में, अपनी सिफारशात भी देंगे। आज इजलास में फिर ब्रीफिंग भी दी चेयरमैन एनडीएमए ने कि 3800 जो हैं वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। 500 वेंटिलेटर्स जो है 9 अप्रैल को मज़ीद आएंगे। 2000 वेंटिलेटर्स मज़ीद जो हैं चाइना से आएंगे। तो इस तरह की उन्होंने ब्रीफिंग दी है। और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी ब्रीफिंग दी है। हमाद अज़हर ने भी मईशत के हवाले से ब्रीफिंग दी है कि 1200 अरब रुपए का पैकेज दिया है, 200 अरब रुपए मज़दूरों के लिए भी मुख्तस किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि कमेटी को कि 35,000 जो है लोगों की टेस्ट किए गए हैं और मज़ीद टेस्ट की जो सलाहियतें हैं वो भी हम बढ़ाना चाह रहे हैं। ये ब्रीफिंग कमेटी को फ़िलहाल दी गई है। लेकिन बहरहाल कमेटी के अभी टीओआरस बनेंगे और उसके बाद फिर 9 तारीख को इजलास होगा। इजलास अगला जो होगा 9 अप्रैल को, मेरा ख्याल है किसी और जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में जो कमेटी रूम्स हैं, एक कमेटी रूम तो ठीक है, वो बड़ा है, उसमें 25 अफराद या 30 अफराद आराम से 6-6 फुट के फासले से बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हाल है पार्लियामेंट हाउस में।
لیکن جس کمیٹی روم میں آج اجلاس کیا گیا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، وسیع نہیں تھا، جو 6-6 فٹ کا فاصلہ ایک ممبر ہر ممبر کے درمیان ہو۔ تو آج ظفر مرزا نے ان کو کہا کہ یہ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے یہ ناکافی ہے اور یہ خطرناک ہے، اسی لیے آج کے اجلاس میں زیادہ اجلاس نہیں چلایا گیا۔ اب 9 تاریخ کو اجلاس ہوگا، ٹی او آرز آئیں گے اور آگے یہ کمیٹی بڑھے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ کمیٹی کیا سفارشات تیار کرتی ہے، کس طرف کمیٹی جا رہی ہے۔ اسپیکر نے میڈیا ٹاک بھی کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں سے میں نے پوچھا ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا، تو دونوں نے کہا ہے کہ ایگری کیا ہے کہ اس کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ تو اسپیکر نے یہ بھی ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی آن بورڈ ہیں اس پارلیمانی کمیٹی کے حوالے سے، ان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے میں یہ اجلاس بلا رہا ہوں یا کمیٹی چلا رہا ہوں۔ تو امید نہیں ہارنی چاہیے، امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن پریشرائز کرے گی اور حکومت کچھ نہ کچھ کوئی صحیح سمت پکڑے گی، یا اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی متفقہ اور جو ایک قومی پالیسی ہے وہ بنانے کے لیے کوئی اقدامات کرے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔